अल्हम्दुलिल्लाह आज एक केस कंप्लीट किया अभी थोड़ी देर पहले। और किसी की वाइफ उन्हें लेकर आई थी मेरे पास, बताने लगी उन्हें कि ये जो है ना, ये सब कुछ करते हैं जो भी केस वगैरह है मेरे माइंडसेट के हवाले से। मैंने उस केस को लिया, अल्लाह के फजल से उस पर काम किया। उन्हें अपने साथ बिठाया, बातचीत की, पूछा कि क्या मसला है, कब से है। तो कई सालों से वो दवाइयाँ खा रहे थे। और मतलब एंग्जाइटी बता रहे थे, एंग्जाइटी है, ये है, वो है, डिप्रेशन वगैरह भी था। मैंने पहले तो केस स्टडी के तौर पे सब कुछ मतलब मालूम किया कि क्या मसाइल क्या है वो बताएं। मैंने सारे मसाइल लिए। मसाइल लेने के बाद उनको नोट डाउन किया। मैंने कहा ठीक है, एक एक मसले पे काम करते हैं, अभी बात कर लेते हैं। मैंने उनको पहले उनके डिप्रेशन के हवाले से बात की, माजी के जो उनके सदमात थे, माजी के जो उनके पछतावे थे, माजी के हवाले से जो उनको डर और खौफ था इस हवाले से कि मैंने कोई गलतियां कर दी हैं, मेरे साथ कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो अल्लाह के मदद से थोड़ी देर के अंदर ही जो भी मैं जिस तरीके से मैं गुफ्तगू करता हूँ वो उनको इतना फ़र्क आ गया कि उन्होंने खुद बताया कि अब मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ ना, तो वो चीज़ नहीं है अब। ठीक है, एक तो ये। अच्छा, उनका फीडबैक नहीं है इसलिए क्योंकि केस के अंदर जब मैं काम करता हूँ तो लोगों के पर्सनल इश्यूज होते हैं। बहुत सारे लोग अपनी आवाज़ नहीं सुनाना चाहते, बहुत सारे लोग अपनी शक्ल दिखाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अपने रिटर्न में भी कुछ तो नहीं देना चाहते। और बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो ये तो मेरे साथ फेस टू फेस मीटिंग हुई थी। तो मैंने पूछा था बहरहाल वैसे कि अगर आप चाहें फीडबैक देना तो दे सकते हैं और नौजवानों के काम आएगा। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने भी कोई उनसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि डेफिनेटली एक चीज़, पर्सनल जो ये केसेस होते हैं ना, ये माइंडसेट के और मेंटल हेल्थ के, इसमें लोग नहीं पसंद करते। इवन मेरे साथ भी अगर कोई मसला हो तो मैं क्यों पसंद करूंगा पब्लिक को पता लगे। फीडबैक के तौर पे भी नहीं होता। और इसी चीज़ को आप बेनिफिट के तौर पे ले सकते हैं कि मेरे साथ अगर आप जब वन टू वन पे आते हैं तो इस बात को आपको जहन में रखना चाहिए कि मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ कि अगर मेरे क्लाइंट की तरफ से मुझे परमिशन ना हो, क्लाइंट खुद ही फीडबैक ना देना चाहे और वो नहीं अलाउ करता, तो फिर मैं उनकी उस हवाले से जो चीज़ होती है या पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो फिर मैं पब्लिक में पेश नहीं कर सकता। ये एक उसूल है, एक तरीका है। हाँ, अगर क्लाइंट मुझे खुद बता दे कि ये चीज़ देनी है, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो जिसमें क्लाइंट तो नहीं हो मेंटल हेल्थ का लेकिन कोई और केसेस होते हैं, तो उसमें अगर क्लाइंट को पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किए बगैर मैं एक केस के हवाले से बात बताना चाहूँ, जैसे कि माजी के अंदर कुछ लाइलाज वेंटिलेटर केसेस पे काम हुआ था, इस सूरत में मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पब्लिक के अंदर कि पता लग जाए कि हाँ वाकई एक रियल केस था। जैसे इंटरनेट की दुनिया पे लोग समझते हैं फेक और फ्रॉड केस ज़्यादा होते हैं, रिमोट इलाज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उस सूरत में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रूफ बनाने पड़ते हैं। बहरहाल ये जो केस था ये विद इन एन आवर कंप्लीट हुआ अल्लाह के फजल से। मैंने पहले उनको माजी से निकाल दिया, फिर उनके जो फ्यूचर के हिसाब से उनको जो करना था, बिजनेस करना था, दराज में बिजनेस करना चाह रहे थे, फिर मैंने उस हवाले से उनको बिठाया, उन्हें दिखाया। फिर मैंने उन्हें और कुछ ऑप्शंस बताए दराज के हवाले से, और जो भी उनके परेशानी थी, कन्फ्यूजन थी, उससे भी उनको निकाल दिया। और उन्हें एक दो और ऑप्शन नए पता लगे, और उनको मैंने गाइड किया किस तरह आपने दराज पे शुरू करना है और कहाँ से आपने गाइड लेनी है, और इसके अलावा और क्या तरीका है जैसे एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह। तो उनको समझ में आया कि और भी कोई रास्ते होते हैं। हालांकि वो खुद कंप्यूटर के अंदर काफ़ी अर्से काम कर चुके हैं आईटी प्रोफेशनल के तौर पर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और ये क्या कहते हैं नेटवर्किंग वगैरह का उनका एक्सपीरियंस था। बाकी इसके अलावा भी मैंने उन्हें मशवरे दिए कि अपने वो कैरियर को आगे भी ले जा सकते हैं। ट्यूशन सर्विस, होम सर्विस, रिपेयरिंग सर्विस, या और जो दीगर उनके शौक हैं उससे मुतल्लिक, और बिजनेस जो वो करना चाहते हैं उसको मैंने उनको सजेस्ट कर दिया कि प्रोडक्ट खरीदना लाजमी नहीं है, प्रोडक्ट खरीदे बगैर भी बिजनेस हो सकते हैं इंटरनेट की दुनिया पर। आप एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे प्रोडक्ट अपना बिजनेस कर सकते हैं, दूसरों के प्रोडक्ट सेल करें, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, उनके प्रोडक्ट सेल करें, कमीशन पे पैसे कमाएं। दूसरे की सर्विस सेल करवाएं, यानी किसी और के बिजनेस में उसकी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करवाएं, तो आप एफिलिएट मार्केट के तौर पे भी कमा सकते हैं। तो उनको समझ में आया कि हाँ, अगर पैसे नहीं है तो बंदा बंदा बिजनेस कर सकता है, मतलब ठीक है। तो होता ही है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक चूंकि एक केस हुआ है तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, फीडबैक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, साथ में आपको बता रहा हूँ। या तो हम माजी में अटके हुए होते हैं, हाय मैंने डिग्री हासिल नहीं की थी, मैं बैचलर नहीं कर सका, मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख सका, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। या तो आप इसमें फंस जाएंगे, ठीक है, या फिर आपको, अगर इसमें फंस गए और फ्यूचर में जाना चाह रहे हैं वहां पे भी नहीं जाना जा पा रहे, तो फिर आप बीच में लटक जाएंगे। ना पीछे माजी से निकल पा रहे हैं आगे, और ना आगे बढ़ पा रहे हैं, तो आप एक लूप में घूमते हैं, फंसते हैं। फिर इसका हल निकलता है जब आप किसी के साथ बैठते हैं, वन टू वन पे बैठते हैं, ग्रुप में नहीं। ये ग्रुप वाला मामला नहीं होता। 10 लोग बैठे होते हैं, 10 लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, ये सारे मामला तो वन टू वन पे ही होता है। इसलिए मेरे साथ जो भी बंदा आता है, मैंने अपनी सर्विस ही ये रखी है वन ओवर मेंटरिंग की, इसीलिए कि ऑनलाइन, ठीक है, रिमोटली, और ये तो कोई करीबी रिलेटिव में होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं तो मैं वन टू वन फेस टू फेस मीटिंग कर लेता हूँ।
वरना मेरा सारा जो ये 101 मेंटरिंग का जो सिस्टम है ये ऑनलाइन है। आप दुनिया में कहीं से भी हैं, पाकिस्तान से, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, आप मुझसे 1 to 1 ऑनलाइन ही बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे आप चैट पे करें, चाहे वो आप ऑडियो पे करें, चाहे आप वीडियो पे करें, जूम मीटिंग करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन डिपेंड करता है केस पे, ये भी मैं डिसाइड करता हूँ कि किस पे जाना है। अगर क्लाइंट को ऑडियो में कंफर्टेबल है तो ऑडियो पे बात कर लेते हैं, अगर चैट पे कंफर्टेबल है तो चैट पे मैं बात करता हूँ। लेकिन अगर केस इस नौयत का हो कि मुझे चैट पे ही जाना पड़े उसको सॉल्व करने के लिए, तो मुझे फिर चैट पे लेके जाना होता है। वो डिपेंड अकॉर्डिंग टू केस। सो बहरहाल ये केस था, अल्लाह के फजल से मुझे इसमें तो कामयाबी मिली है, और वो काफ़ी तब्दील होकर गए हैं अपने माजी के, उनके जो डर और खौफ था गलतियों का और गुनाहों का या सज़ा का, वो भी मैंने अल्लाह के फजल से काफ़ी साफ़ किया मिसालों के साथ। और फ्यूचर के हवाले से जो उनकी जो ब्लॉक्स थे, रुकावट्स आ रही थी, उसको भी मैंने सॉल्व कर दिया। अब आगे अल्लाह मालिक है वो अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन इट वाज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, और उनके तासुरात और फीडबैक से ही मुझे पता लग गया। बाकी रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली मैं नहीं ले सकता ना, ये तो समझने की बात है यार, कोई बंदा ऐसा थोड़ी किसी के कोई फीडबैक ले लेगा अगर कोई ना देना चाहे। तो अपना ख्याल रखना। मैं तो निशान अर्शद, अगर आपको भी मुझसे 1 to 1 पे मीटिंग चाहिए, ठीक है, तो ऑनलाइन आप कर सकते हैं कांटेक्ट। लेकिन बात हुई है पैसे का लेन देन आता है ना, तो 10 फ्रॉड होते हैं, ड्रामे होते हैं। अगर आप ट्रस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, फेसबुक पे मुझे मैसेज कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फेसबुक प्रोफाइल का। मैसेज करें, बातचीत करें, पेमेंट जमा कराएं, मैं आप जो आप केस बताएंगे मैं फीस बताऊंगा। या फिर सीधा सीधा दूसरा तरीका ये है कि फाइवर पे जाएं, उसकी सर्विस के ऊपर जो प्राइस लिखे हुए हैं उस प्राइस टैग पे आप ऑर्डर कर दें सर्विस। जब ऑर्डर कर देंगे बातचीत हम ऑनलाइन कर लेंगे। आपको पता ही है फ्रीलांसर करते ही ऑनलाइन काम है। लेकिन पेमेंट का लेन देन का अगर मसला आ जाता है, ट्रस्ट का फैक्टर, तो मैंने ऑनलाइन सिस्टम रख दिए इसलिए। फिर वो ऑनलाइन जाके बात करें जिसको करनी है। और तीसरा ऑप्शन भी है, फिर तीसरा ऑप्शन के अंदर अंदर पर आवर पर मिनट वाला चक्कर में बात करनी पड़ेगी चैट। उसके लिए फिर प्रीमियम चैट वाला ऑप्शन है, वो भी आप जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक मारें, आ जाए, बात कर लें। फिर मैं उसका जिम्मेदार नहीं कितनी देर आपको लगती है, आपके पर आवर पर मिनट के हिसाब से डॉलर कटेंगे, तो फिर वो मैं जिम्मेदार नहीं। अगर आप पाकिस्तान से होंगे तो आपके तो अच्छे खासे पैसे फिर लग सकते हैं। सो इस तरह आई डोंट वांट कि आपको इतना ज़्यादा लग जाए इस तरह के पर आवर मिनट कट रहे हो। असल चीज़ होती है केस। मैं केस के हिसाब से काम करना पसंद करता हूँ। जैसे फ्रीलांसर में हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं क्लाइंट से, इसी तरह मैं केस को भी लेता हूँ। अब वो केस हो या प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट होगा तो वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग, यूट्यूब चैनल, ई बुक, और अगर केस होगा तो यही मेंटल हेल्थ, लाइलाज मरीज, ये फला फला फला। तो अब केस के अलग पैसे हैं, प्रोजेक्ट के अलग पैसे हैं। अब लेजेंडरी फ्रीलांसर तो फिर मल्टीपल उसमें खेलेगा ना अल्लाह के फजल से। सो अपना ख्याल रखना। आई होप यू विल लाइक इट। बाकी मेरे मुख्तलिफ रिजल्ट देखने हो, यूट्यूब चैनल भाई का मौजूद है लेजेंडरी फ्रीलांसर का, यहाँ पर पोर्टफोलियो ही होता है। बाकी मेरे ज़िशान अरशद के नाम से जो चैनल है, कंटेंट मेरा सारा टीचिंग का, एजुकेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत, गेमिंग शेमिंग, ये वो फलाना डिमाग का सब वहाँ मिलेगा ज़्यादातर। वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करें आप। और ज़्यादा इन्फॉर्मल हो गया, ठीक है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।